नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियाँ। चिमर कुलगाम में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट अज़जान, एक की खुद सुपुर्दगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोविड-19 से मरने वाले मरीजों के बच्चों और अफराद खाना के लिए स्कॉलरशिप और पेंशन स्कीम का किया इफ्तिताह। हदबंदी कमीशन 6 जुलाई से करेगा जम्मू कश्मीर का दौरा। सियासी पार्टियों, आवामी नुमाइंदों और यूटी इंतजामिया के हुकाम से बातचीत का प्रोग्राम। और श्रीनगर जम्मू शाहराह पर हुए दिलदौ सड़क हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद अज़जान। खबरें तफसील के साथ। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में आज दोपहर चिमर के मकाम पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एक झड़प हुई, जिसमें पीटीआई के मुताबिक 2 मिलिटेंट मारे गए जबकि 1 मिलिटेंट ने खुद सुपुर्दगी की है। यह झड़प उस वक्त शुरू हुई जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक एक इत्तला मिलने के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान मुहासरे में आए मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की और इस तरह से इलाके में एक झड़प शुरू हुई। झड़प के दौरान 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इत्तला है, जबकि 1 मिलिटेंट ने हथियार डालकर खुद को फोर्सेज के हवाले कर दिया। आखिरी इत्तलात आने तक इलाके में झड़प जारी थी। हिफाजती दस्तों ने राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में दादल गांव के पास कल शाम तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। वहां मुश्तबे मिलिटेंटों के एक ग्रुप की मौजूदगी से मुत्तलिक एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ। मजीद तफसीलात का इंतजार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कोविड-19 से मरने वाले लोगों के अफराद खाना और बच्चों के लिए खसूसी इमदादी स्कीम सक्षम की मुतवफ़ीन के बच्चों में स्कॉलरशिप और दीगर अफराद खाना में पेंशन तकसीम करने से शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत वबा के दौरान वालिदैन से महरूम होने वाले बच्चों की इमदाद की वादाबंद है और इंतजामिया उनकी तालीम और दीगर अखराजात के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करेगी। एलजी ने कहा कि हम उन कुम्मों के शाना बशाना खड़े हैं जिनके कमाव कोविड वबा के दौरान जाबाक हुए हैं और ऐसे कुम्मों को माहाना पेंशन फराहम करने के अलावा उन्हें एक बावकार जिंदगी गुजारने के लिए तमाम ज़रूरी इमदाद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कुम्मों का हाथ पकड़कर उन्हें मुतवाज़िन जिंदगी अता करना हमारा फ़र्ज है और हुकूमत ने समाजी बहबूद महकमे में इस हवाले से खसूसी सेल कायम की है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे कुंबे अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहें तो इंतजामिया उन्हें माली इमदाद फराहम करेगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से कोरोना वायरस से फौत होने वाले अफराद के लवाकिन के लिए पेंशन स्कीम की शुरुआत के तहत आज डिप्टी कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार ने स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद में रिलीफ तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने माहाना 1000 रुपये के पेंशन के अलावा मुस्तफीद लोगों के लिए स्कॉलरशिप की फराहमी के अहकाम भी जारी किए। स्कीम महकमे समाजी बहबूद की जानिब से चलाई जा रही है। हदबंदी कमीशन 6 जुलाई से जम्मू कश्मीर का 4 रोज़ा दौरा कर रहा है, जिसके दौरान वो सियासी पार्टियों के साथ साथ अवामी नुमाइंदों और यूटी इंतजामिया के आला हुकाम से बातचीत करेंगे। इत्तलात के मुताबिक कमीशन जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ एक्ट 2019 के तहत जारी हदबंदी कमीशन हदबंदी के अमल से मुतल्लिक तासरात इकट्ठा करेगा। एक बयान में कहा गया है कि हदबंदी कमीशन ने चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के सभी 20 अजला का दौरा करने का फैसला किया है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड-19 से निपटने के लिए मखसूस और फौरी इक़दाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को भेजे गए मुरासले में दाखिला सेक्रेटरी अजयबल्ला ने उन पर जोर दिया है कि कोविड-19 से निपटने की खातिर वज़ारत सेहत की सलाह के मुताबिक ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। जम्मू कश्मीर में आज भी कोविड के नए मामलात के मुकाबले में सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा रही। यूटी में आज 364 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिनमें से 215 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 149 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस से मुतासर 7 मरीजों की मौत वाक़ा हुई, ताहम इसी मुद्दत के दौरान 562 सेहतयाब हुए। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 33 करोड़ 28 लाख से जायद अफराद को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक शिफायाब होने वालों की शरह बढ़कर 96.92% हो गई है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से शेर कश्मीर पार्क में आज एक गैर सरकारी तंजीम कश्मीर केयर के इश्तराक से ख्वाजा सराओं के लिए टीकाकारी कैंप का इनकाद किया गया। इस मौके पर तकरीबन 50 कोविड मुखालिफ डोज लगाए गए। इसके अलावा इनमें मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किए गए। याद रहे मज़कूरा तंजीम ने इससे पहले कपवाड़ा में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के इनकाद के अलावा वादी के मुख्तलिफ अजला में कोविड किट्स तकसीम करने के प्रोग्राम मुनक्किद किए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के दायरे में लाने की गरज से बांडीपोरा की जिला इंतजामिया ने दुकानदारों और उनके यहाँ काम करने वाले मुलाजमीन के लिए खसूसी टीकाकारी मुहिम शुरू की है। इसके अलावा लोगों में जानकारी पैदा करने की खातिर लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
डिप्टी कमिश्नर गांधरबल कृतिका ज्योत्सना ने आज कोविड सूरत-ए-हाल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिले में कोविड बीमारी से लुक-बे-अजर होने वालों के आदाद-शुमार का अमल मुकम्मल किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में सेहतयाबी की शरह 97% है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह अवलीन फुर्सत में कोविड मुखालिफ टीका लगाएं, जिसके लिए 94 टीकाकारी मराकज काम कर रहे हैं। बाद में मौसूफा ने सक्षम के तहत तलबा में माली इमदाद की सूरत में स्कॉलरशिप से मुतल्लिक सैंक्शन लेटर इजरा किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज दारा और फकीर गुजरी इलाकों का दौरा करके वहां कोविड-19 इंतजामात और जारी दीही तरक्याती कामों का जायजा लिया। दौरे के दौरान मुशीर मौसूफ ने बीडीसी और डीडीसी मेंबरान से बात की और उनके मसाइल सुने। पंचायत राज इदारों के मेंबरान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके दौरे का मकसद कोविड-19 वबाई बीमारी से निपटने वाले जानबाजों की हौसला अफजाई कराना था। SKICC श्रीनगर में 1 जुलाई से रेप्लिकेशन ऑफ गुड गवर्नेंस के उन्वान से 2 रोज़ा रीजनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलूकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता और DAR एंड PG महकमे के सेक्रेटरी वर्चुअल तरीके पर मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज अलसुबह एक दिलदोज सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदे ने SSP रामबन का हवाला देकर खबर दी है कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली मजदूरों की एक गाड़ी जम्मू से श्रीनगर आ रही थी कि इस दौरान खूनी नाले के नजदीक इसे हादसा पेश आया और ये एक गहरी खाई में जा गिरी। रेलवे हुकाम ने कोविड सूरत-ए-हाल में बेहतरी के पेश नज़र बानिहाल से बड़गाम के बीच रेल सर्विस को जुज़वी तौर बहाल करने का फैसला किया है। ताहम बड़गाम और बारामूला के बीच रेल सर्विस फिलहाल मुलतवी रहेगी। इब्तदाई तौर पर 4 रेल गाड़ियां चलेंगी। ताहम मुसाफिरों से कहा गया है कि वो कोविड-19 की रोकथाम के हवाले से पहले से वज़ा करदा कवायद व ज़वाबित पर मिनो-अन अमल करें। प्रदेश कांग्रेस के सदर GM मीर ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की फौरी बहाली चाहती है क्योंकि इससे यहाँ के अवाम के अंदर अपनाइयत का एहसास पैदा होगा। अनंतनाग में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए GM मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी के हवाले से ज़बरदस्त मुश्किलात दरपेश हैं और उन्हें हर सतह पर परेशानियों का सामना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आला क़यादती वफद सूबाई सदर नासिर असलम वानी की सरबराही में आज हारी पारीगाम गया और SPO फैयाज अहमद के लवाकिन से तज़ियत की और उनकी ढारस बंधाई। वफद में जनूबी कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, साबिक MLA त्राल और कुछ दीगर लीडरान भी शामिल थे। इस मौके पर हसनैन मसूदी ने मीडिया के अफराद से बात करते हुए कहा कि तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अजीम क़यादत हमेशा अमन की पासबान जमात रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रामबन बानिहाल में भयानक आग की वारदात में दर्जन भर मकानात के खाकिस्तर होने पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए मुतासरीन के साथ हमदर्दी जताई है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो फिलफार आतिश ज़दगान की बाज़ आबादकारी के लिए इकदाम करें। डॉक्टर अब्दुल्ला ने अशमुकाम सीर हमदान और गुज़श्ता दिनों राजौरी में 1.5 दर्जन मकानात के खाकिस्तर होने पर भी दुख का इजहार किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सदर सूबे जम्मू देवेंद्र सिंह राणा और नासिर असलम वानी ने भी आग मुतासरीन की फौरी बाज़ आबादकारी का इंतजामिया से मुतालबा किया है। प्रदेश BJP तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर आज महलूक SPO फैयाज अहमद के घर गए और उनके अहल खाना से ताज़ियत की। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना और इंसानियत सौज़ वाक़या करार दिया। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि महलूक के बेटे को सरकारी नौकरी फराहम की जाए ताकि इसके अहल खाना की कफालत हो सके। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने वादी की सिख बिरादरी को यकीन दिलाया है कि उन्हें किसी भी सूरत में खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दीन इस्लाम में किसी को जबरी मजहब तब्दील कराने की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये अम्र सरीहन दीन इस्लाम की तालीमात के बरअक्स है। सिख कम्युनिटी के ज़िम्मेदारान से ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए न किसी को मजबूर किया जा सकता है और न किसी पे दबाव डाला जा सकता है, बल्कि ऐसी कार्रवाई इस्लाम और इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि सिख कम्युनिटी के लोग हमारी सकाफ़त और तहज़ीब का हिस्सा हैं। हमने हमेशा उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है और आइंदा भी उनको हमारी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मिलेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा कि कश्मीरी सकाफत में सिख और मुसलमानों की हमआहंगी एक मिसाल रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुसलमान अक़लियती बिरादरी के इज़्ज़त व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की वादा बंद है।
जम्मू कश्मीर में सिख बिरादरी मुसलमानों के साथ हमेशा से भाईचारे और हम आहंगी के साथ रह रही है और दोनों फिरकों के दरमियान मफाद परस्त अनासिर की तरफ से दूरियां बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, ताहम उनके नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के जगमोहन सिंह रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एंटी कन्वर्जन लॉ के अमलावरी नागुज़ीर है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज मेडिकल कॉलेज दयालगाम का दौरा किया। उनके हमरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के प्रिंसिपल प्रोफेसर तारिक कुरैशी भी थे। मौसूफ ने तमीराती एजेंसी JKPCC से प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इंजीनियरों को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट की तकमील को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आज टाउन हॉल कपवाड़ा में ब्लॉक नंबर 2, 7, 8, 10 और 18 के लिए छोटे मादनियात और रिवरबेड मिनरल प्रोजेक्ट के क्लियर करने के हवाले से एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने लोगों की तरफ से उभारे गए नुकात गौर से सुने और यकीन दहानी कराई कि दरियाओं से मादनियात की निकासी का अमल मुनज़्ज़म और साइंसी तरीके पर अमल में लाया जाएगा। मारूफ मुआलिज और सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के शोबा यूरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर सलीम वानी को इकोनॉमिक टाइम्स डॉक्टर्स डे अवार्ड से सरफराज किया गया है, जबकि उन्हें इकोनॉमिक टाइम्स डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में भी मद्दू किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स डॉक्टर्स डे समिट में मुल्क के कुर्ब जवार से 300 से जायद मेहमानों को मद्दू किया जाता है ताकि आम लोगों की खिदमत में पेश रहने वाले इन डॉक्टरों की they were my teachers and their mentors, and I am really feeling honored that I have been selected for this award, and I am in line with my teachers and mentors. That is the greatest moment for me, and it is the greatest occasion for my department. सिक्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमना के शोबे नफ्सियात की पोस्ट ग्रेजुएट तालिबा डॉक्टर हादिया कार ने अवामी सतह पर शॉर्ट केस प्रेजेंटेशन में पहला इनाम हासिल किया है। शोबे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मजीद के मुताबिक डॉक्टर हादिया पूरे मुल्क में सबसे छोटी प्रेजेंटर थी। उन्होंने कहा कि इस गैर मामूली कारनामे की बदौलत शोबे के पोस्ट ग्रेजुएट तलबा की हौसला अफजाई होगी। CRPF की तरफ से वजीर बाग में कायम 117 बटालियन की तरफ से राशन तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का मकसद जरूरतमंद कुम्मों की इमदाद करना है जिनका रोजगार जारी वबाई बीमारी से मुतासिर हुआ है। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी चाडोरा की तरफ से एक सफाई मुहिम का एहतमाम किया गया। मुहिम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा करकट साफ किया गया। इलाके के लोगों ने कमेटी की पहल की सराहना की है। यूनिवर्सिटी सतह पर एनसीसी को एक मजमून के तौर पर शामिल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इन बातों का इजहार एनसीसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल आर महाजन ने डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान किया। कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीसी जिला सतह पर ट्रैकिंग कैंपों का इनेकाद करने के लिए कोशिश करेगा। शोपियां जिले में कोविड केसों में आ रही कमी के साथ ही जिला इंतजामिया मामूलात जिंदगी की बहाली की तरफ गामजन है। इस बीच मार्शल आर्ट एसोसिएशन शोपियां ने मार्शल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया, जिस वजह से तरबियत पाने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी की एक इत्तला के मुताबिक यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ कोर्सों के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2021 मुकर्रर की गई है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म में 650 रुपये फीस के इस वेबसाइट पर भर सकते हैं। वेबसाइट है www.bgsbu.ac.in। मौसम बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में कल शाम तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 42.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। अब पेश है हमारा खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक। आज के प्रोग्राम में नंबर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और SMH अस्पताल GMC श्रीनगर में शोबे मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद पाला मौजूद रहेंगे। आप इस लाइव प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर साहब से टेलीफोन के जरिए अपने सवालात पूछ सकते हैं। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।